आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दो अगर इक्वेशंस दिए रहेंगे तो इनके कब वन सॉल्यूशन होंगे, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और कब एक भी सॉल्यूशन होगा, वही अब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब देखिए, जैसे पहला है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दैट मींस ऐसा इक्वेशन जिसका कि यूनिक सॉल्यूशन यानी x का वैल्यू होना है और y का वैल्यू होना है। इसके लिए अगर किसी इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, तो ये वो ग्राफ एक लाइन का और एक लाइन का दूसरा। जैसे ये है a1x पहला इक्वेशन प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब भी इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन का इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे तो वन सॉल्यूशन होता है। और इसका कंडीशन क्या होता है, तो दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट यानी a1 बाई a2 और दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट b1 बाई b2 ये आपस में इक्वल नहीं है। दैट मींस अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा है इनकंसिस्टेंट, दैट मींस जिसका नो सॉल्यूशन है यानी x और y का वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी हम दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ किए और दोनों इक्वेशंस के ग्राफ हमारे पैरेलल आए यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर दिए लाइन का जो कि है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ जो है अगर पैरेलल आ जाता है तो उसका नो सॉल्यूशन। और इसका कंडीशन होता है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2। इट मींस x के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन में इक्वल होगा। कौन नहीं होगा इक्वल होगा तो कांस्टेंट पार्ट का रेशियो इक्वल होगा, तब इस कंडीशन में हम लोग को नो सॉल्यूशन। तीसरा इक्वेशन आता है, हम लोग ग्राफ वाले चैप्टर पढ़े भी हैं कि ग्राफ हम लोग किसी लाइन का ड्रॉ करते हैं तो वही तीन तरह की कंडीशन होते हैं, एक या तो इंटरसेक्ट कर जाए, एक या तो पैरेलल और एक ओवरलैप कर जाए। तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन ड्रॉ किए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और दोनों के दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे ही ओवरलैप कर यानी कि एक के ऊपर एक इस तरह है, तो ये कंडीशन बताता है कि हमारा उस दोनों इक्वेशन होंगे उनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा यानी x के भी बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं और y के भी वैल्यू बहुत सारे मिल सकते हैं। इसके लिए कंडीशन हमारा होगा a1 by a2 इक्वल टू होगा b1 by b2 और इक्वल टू होगा c1 by c2। यानी कि तीनों का तीनों रेशियो चाहे वो x के कोफिशिएंट के रेशियो हो, y के कोफिशिएंट के रेशियो हो या कांस्टेंट के रेशियो हो, तीनों इक्वल हो। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रीजन है कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इसमें दो इक्वल हो जाते हैं, इसमें तीनों इक्वल होते हैं। इसलिए मान लीजिए अगर यही ग्राफ हम लोगों का ड्रॉ है, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है और ये हमारा एक्सिस, और हम लोगों ने ग्राफ दोनों लाइन का ड्रॉ किया इस तरह है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों का ग्राफ है। यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो ग्राफिकल हम लोग सॉल्यूशन पढ़े उसको कि जब भी दो लाइन का हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल जरूर एक्सिस के साथ बनाएगा। तो अगर बनाता है तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर लगाते हैं, सिंपल। अब हमारे ये दो ट्रायंगल हो गए, कौन ABD राइट एंगल ट्रायंगल और ACD राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये हमारा एंगल अल्फा है और ये एंगल हमारा थीटा है तो इसके लिए ये a2x प्लस b2y प्लस c2 का तो ये हो जाएगा a2 और ये हमारा होता है कितना हाइट। अब देखिए यही b2 हमारा। अब इस इक्वेशन इस ट्रायंगल में देखिए किस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में देखें तो tan अल्फा इक्वल टू हमारा होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी b1 b2 बाय a2। इसी तरह अगर इस ट्रायंगल में ABD में निकालें तो ये हमारा a1 होगा और ये हमारा b1 होगा।
तो इसमें tan थीटा जो होगा वो a1 बाई ये हो जाता है हमारा b1 बाई। तो अब हम देखिए क्या हमारा ये दोनों जो एंगल है ट्रायंगल ABC में अल्फा और थीटा क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं। तो जब नहीं इक्वल होंगे दैट मींस हमारा tan थीटा जो होगा वो इक्वल टू नहीं होगा tan अल्फा का, और जब tan थीटा और tan अल्फा नहीं होंगे इक्वल दैट मींस हमारा b1 बाई a1 ये इक्वल नहीं होगा b2 बाई a2 के। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दो तो ये हो जाएगा a2 बाई a1 और ये हो जाएगा b2 बाई b2। अब इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें रेसिप्रोकल तो हमारा मिलेगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यानी कि कहने का मीनिंग हुआ कि हमारे ये दोनों एंगल डिफर हो जाते हैं, इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों दो एंगल बनते हैं वो डिफर होते हैं, दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तो आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये दोनों एंगल किसी कंडीशन में इक्वल हो जाए, तो हाँ हो सकता है। अगर ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल के लिए इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप कभी कभी देखिएगा कि कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उस लीनियर इक्वेशन में x और y दोनों का वैल्यू ही सेम आ रहा है, यानी कि अगर x का वैल्यू 2 आता है तो y का वैल्यू 2 आ जाता है। इसी तरह अब अगर हम लोग देखें इस दूसरे कंडीशन के लिए जो कि हमारा नो सोल्यूशन का है, इसका ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये हमारा एक्सिस है और जब इसका ड्रॉ किया तो हम लोग का ये पैरेलल है। अब x एक्सिस के साथ इसके एंगल हो जाए तो ये एंगल हमारा अल्फा है और यहाँ ये बीटा है। अब देखिए ये दोनों लाइन यानी कि a1x प्लस b1y आप प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों के लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये एंगल अल्फा और बीटा क्या कहलाता है? अल्फा और बीटा एंगल जो हमारे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और पैरेलल एंगल हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दैट मींस हमारे ये अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों एंगल होगा। अगर इसके लिए हम इस एंगल का निकालें, ये ट्रायंगल एंगल तो ये परपेंडिकुलर इमेज तो वही हमारा आएगा tan अल्फा और इक्वल टू क्या tan बीटा, और तब हम निकालेंगे इसके लिए और इसके लिए आएगा b1 बाई a1। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। देखिए आ गया। यही रीजन होता है कि पैरेलल लाइन में ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हमारे कोफिशिएंट जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है इनफाइनाइट का कंडीशन है। अब आता है तीसरा, इसी को अगर देखा जाए इनफाइनाइट के लिए, तो इनफाइनाइट में हर एक एंगल लाइन जो है दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप है। दैट मींस एंगल जो होगा हर एक कंडीशन में इक्वल होगा। इसलिए देखिए चाहे वो कांस्टेंट का रेशियो या वेरिएबल का रेशियो हो, चाहे वो x के दोनों इक्वेशन का x का रेशियो हो, y का हो या कांस्टेंट, ये तीनों इक्वल होते हैं और इसीलिए कंडीशन दिया गया है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस तरह ये हमारे तीन कंडीशन है और हम लोग इस कंडीशन को समझे कि क्यों ये कंडीशन तीन कंडीशन ऐसे दिए गए हैं जिसमें ये रेशियो कहीं इक्वल होता है कहीं इक्वल नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चेक व्हिच इक्वेशंस हैव यूनिक नो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दैट मींस ये तीन हमारे पास इक्वेशंस दिए गए हैं, तीन क्वेश्चंस हैं और चेक करना है कि किस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका इनफाइनाइट होगा और किसका नो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन के लिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए a1 बाई a2 पहले इक्वेशन आएगा 5 बाई 7, b1 बाई b2 -4 बाई 3, ये हो गया आपका करंट -4 बाई 6 इक्वल 2 बाई 3 है, और तीसरा है 8 बाई 9। अब कंडीशन को आप देखिए, हमारा a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी 5 बाई 7 ये इक्वल नहीं होगा -2 बाई 3 के। तो अगर 5 बाई 7 -2 बाई 3 के इक्वल नहीं है तो इसका कंडीशन क्या होगा, ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के। और जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू हो तो इसे क्या होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन, इसमें भी सारे हम वही करेंगे। पहले a1 बाई a2 निकालेंगे तो 9 बाई 18, a1 है 9 और a2 है 18, ये हो जाएगा 1 बाई 2। अब निकालेंगे b1 बाई b2, b1 है +3, b2 है 6, ये भी आएगा 1 बाई 2, और c1 बाई c2, c1 है 12 और c2 है 24, ये आएगा 1 बाई 2। देखा जाए तो सारा क्या है 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि 1 बाई 2 को
जितने बार भी वो इक्वल ही होंगे। दैट मींस हमारा आया a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 और इक्वल टू होगा c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि तीनों के तीनों इक्वल हो जाए तो हमारे एक कंडीशन के लिए किसके लिए है इनफाइनाइट, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दैट मींस अगर हम सॉल्व करेंगे तो x के बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे और y के भी वैल्यू मिलेंगे और इसको हम सॉल्व करने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन जो मेथड बताया उसके हेल्प से इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन, इसमें भी वही निकाला जाए a1/a2 पहले निकालो यानी 6/2 यह आएगा 3, b1/b2 निकाला जाए ये आएगा -3/-1 ये भी आ गया 3 और c1/c2 निकाला जाए तो 10/9। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो 3 तो 3 के इक्वल होगा लेकिन 3 के इक्वल ये 10/9 नहीं होगा, यानी कि 3 इक्वल टू 3 है। दैट मींस a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा कंडीशन मिलता है कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो और कांस्टेंट का रेशियो इक्वल हो तो इसको लिखते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। इस तरह हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखा जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को देखिए तो कहीं ना कहीं चाहे वो a1 हो, a2 हो, b1 हो, b2 हो, c1 हो, c2 कहीं ना कहीं एक कोई वेरिएबल दे दिया, जैसे k की जगह a b c d ये भी दे सकता है वैल्यू फाइंड आउट करना। तो वही है दो इक्वेशंस है और चेक करना है कि किस k की किस वैल्यू के लिए हमारा जो होगा इन दोनों इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए पहले कैसे हम लोग बनाएंगे, तो पहला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग का कंडीशन है क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2। तो a1 हमारा कितना, पहले इक्वेशन का x का प्रोडक्ट 3, दूसरे का है कोएफिशिएंट 4 नॉट इक्वल टू b1 है -k और b2 है 6। ये करेगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ गया 3/2 नॉट इक्वल टू -k/2। सो अगर -k का वैल्यू निकालें तो 3 डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2 आया, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो k नॉट इक्वल टू -9/2। यानी क्या कर रहा है कि k नॉट इक्वल टू -9/2, यानी इसका मीनिंग हुआ कि इस k की जगह पे अगर हम -9/2 को छोड़ के और कोई भी दुनिया का नंबर पुट कर देंगे, इस नंबर को -9/2 को भले आप +9/2 पुट कर दिए, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का भी एक वैल्यू आएगा और y का भी वैल्यू आएगा। दूसरे क्वेश्चन देखिए, यहाँ थोड़ा चेंज है, 2x - 5y + k = 0 और 3x - 7y + 9 = इसे भी कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, वही हमारा कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल होना चाहिए। तो a1/a2 निकालते हैं 2/3 और b1/b2 को हम देखें तो -5/-, तो 2/3 माइनस कर गया 5/6। यानी देखिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या a1/a2 और b1/b2 हमारा इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू है। तो नॉट इक्वल टू अगर आ गया और ये k अगर कांस्टेंट c1 की जगह पर है या c2 की जगह पर है, बात जान लीजिए किसी भी इक्वेशन में अगर a1/a2 b1/b2 के अगर इक्वल नहीं है और यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है और a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है और ये k यानी वेरिएबल जो है वो c1 और c2 के प्लेस पे दे, तो हम लिख देंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ k it has यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर c1 और c2 के जगह पे रहेगा कभी भी वेरिएबल और हमारे एक कंडीशन को फॉलो कर देगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन में अगर c1 c2 रहेगा कोई वैल्यू तो हमारा उस c1 c2 के जगह पे वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रख देंगे, वो वैल्यू कैसे चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर के वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा आपका यूनिक, यानी कि x का वैल्यू 1 आएगा और y का। अब है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन, तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है a1/a2
इक्वल टू होता है v1/v2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तो a1 यानी 2/a2 k + 2 इक्वल टू b1 3 b2 6 और नॉट इक्वल टू हो गया c1 हो गया 4 और ये हो गया bk/2। हम लोग का ये कंडीशन, इसको हम लोग कैंसिल कराएं तो देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 2/k + 2 इक्वल टू 1/2 सॉल्व करें कितना होगा k + 2 इक्वल टू 4 और यहाँ से निकालेंगे k इक्वल टू 4 प्लस आएगा -2 इक्वल टू 2, k का वैल्यू 2 आ गया। दूसरे कंडीशन क्या है, ये 1/2 नॉट इक्वल टू है 4/3k + 2। सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k + 1 3k + 2 1 से मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 8 यानी 3k नॉट इक्वल टू 8, ये प्लस इधर आएगा -2 यानी 3k नॉट इक्वल टू 6। कितने बार कट गया 2 बार यानी k नॉट इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि k 2 के इक्वल होना चाहिए तो और यहाँ कह रहा है कि k नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अगर ऐसे कंडीशन आ जाए कि एक ही सॉल्यूशन को नो सॉल्यूशन में एक ही वेरिएबल के दो सॉल्यूशन है तो हमेशा हम लोग नॉट इक्वल टू वाला लेंगे, कभी भी इक्वल टू वाला नहीं लेंगे। यानी कि k का हमारा वैल्यू क्या होगा, अगर k हमारा 2 के इक्वल नहीं है तो हमारा इस इक्वेशन का हमेशा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन आएगा, यानी x और y का वैल्यू नहीं फाइंड हो पाएगा। अगर 2 पुट कर देंगे तो हमारा फाइंड होने लगेगा। तो इसलिए हम लोग कौन सा पुट करेंगे, 2 को छोड़ के 1 2 1 है 3 है 4 है 5 है 6 है, 2 के और प्लस नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि p और q के किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो पहले लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के हम लोग कंडीशन जानते हैं, हमारा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 यानी 2/p + q इक्वल टू 3/2p - q इक्वल टू 7/3 × p + q + पहले इन दोनों को हम देखिए इक्वेशन में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4p - 2q इक्वल टू 3p + ये हो 4p - 2q और ये आया -3p - 3q इक्वल टू 4p में से 3p गया बचा 1p और 3p में से 2p गया बचा -5p। ये -2q और -3q हो गया 5q। ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन। अब यहाँ अब इन दोनों को फिर अपनी सेकंड और थर्ड को लेते हैं यानी 3/2q 2p - q आर इक्वल टू 7 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3p + 3q + अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 2 जा 14p - 7q इक्वल टू 9p + 9q + 9। अब p वाले को और q वाले को सेट करते हैं तो 14p - 7q - 9p - 9q इक्वल टू 9। अब 14 हम लोग क्या करेंगे, p और q के किस वैल्यू के लिए चाहिए तो अब इन दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लोग सॉल्व कर देंगे। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, चाहे एलिमिनेशन से कीजिए, चाहे क्रॉस से कीजिए, जिस मेथड से करना होगा उस मेथड से सॉल्व करके हम लोग p और q का वैल्यू